नमस्कार बच्चों। आपने जो है लेखक धर्मवीर भारती द्वारा रचित संस्मरण काले मेघा पानी दे जो है वो कर लिया है। अब जो है इससे संबंधित प्रश्न करते हैं बच्चों कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया और यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती है। देखो बच्चों, काले मेघा पानी दे लेखक धर्मवीर भारती के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध संस्मरण है और इसमें लड़कों की टोली जो है वो गलियों में एकत्रित होकर के उछलते कूदते हुए अत्यधिक शोर शराबा करते हुए जो है मेंढकों जैसी हरकतें करते हुए जो है पूरे गांव का चक्कर लगाती है। इस कारण से लोगों ने और साथ में लेखक ने भी लड़कों की टोली को मेंढक मंडली का नाम दिया। यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती है? क्योंकि जो है यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर बुलाती थी क्योंकि अनावृष्टि से छुटकारा पाने के लिए लोक आस्था के कारण इंद्र महाराज को खुश करने के लिए ऐसा कार्य वे कर रहे थे। स्वयं इंद्र भगवान जो है वो जो है बारिश के देवता होते हैं, तो स्वयं उनको प्रसन्न करने के लिए ये बच्चे जो है वो ऐसा कर रहे थे। वे मानते थे कि हमारे इसी कार्य से प्रसन्न होकर इंद्र देवता काले मेघा पानी दे कहेंगे, तो इस प्रकार से वे हमें जो है हमारे गांव में जो है वो वर्षा करेंगे। आगे अगला प्रश्न बनता है बच्चों आपका कि जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह से सही ठहराया था। देखो बच्चों, हमने जो बीच में आपको बताया था कि जो है आपस में जीजी में और लेखक में जो है वो विवाद हो जाता है। जीजी लेखक को इंद्रसेना पर पानी फेंकने के लिए कहती है, लेकिन जो है लेखक ऐसा नहीं करते, वो इसको अंधविश्वास मानते हैं। तो यहाँ पर उस आधार पर ये प्रश्न पूछा गया है कि जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह से सही ठहराया है। जीजी ने कहा कि यदि हम इंद्रसेना पर पानी नहीं फेंकेंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। यह पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह तो पानी का अर्ध है जिसे हम कुछ पानी की चाह देकर चढ़ाते हैं, और मनुष्य जिस वस्तु को दान में नहीं देगा तो फिर उस वस्तु को पाएगा कैसे। संसार में ऋषि मुनियों ने दान को सर्वोत्तम बताया है कि बिना त्याग दान नहीं होता, और त्याग भावना से जो दान नहीं होता, त्याग भावना से जो दान दिया जाता है उसी के द्वारा ही हमें फल की प्राप्ति होती है। तो जीजी ने इस प्रकार से ये कहा कि जो है पानी फेंकना ये व्यर्थ नहीं है, बल्कि क्या है कि ये तो अर्घ्य देना है। गगरी फूटी बैल प्यासा। यहाँ पर देखो बच्चे, जब इंद्रसेना गांव में जब घूम रही है तो क्या कह रहे हैं, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो यहाँ पर आपका प्रश्न बनता है बच्चों कि गगरी फूटी बैल प्यासा इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित की गई है। क्योंकि यहाँ पर लेखक ने ये बताया है कि इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात इसलिए मुखरित की गई है कि जब जो है बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, गांव में पानी की कमी हो जाती है, तो कहीं पर भी पानी का नामो निशान दिखाई नहीं देता, मनुष्यों के द्वारा गगरियों में एकत्रित किया गया पानी भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, तब जो है पशु भी, मनुष्यों के साथ साथ पशु भी पानी के कारण जो है वो व्याकुल हो जाते हैं। तो इसलिए जो है बच्चों ने, इंद्रसेना ने बादलों से बताया है कि हमारी गगरी जो है वो खाली हो चुकी है और हमारे बैल भी जो है वो प्यास के मारे मर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये गीत जो है वो बनाया है। आगे अगला प्रश्न बनता है आपका बच्चों कि पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। देखो बच्चों, यहाँ पर काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो यहाँ पर पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है। क्योंकि जो है गुड़धानी का मतलब क्या होता है बच्चों
कि धान और गुड़ मिला करके लड्डू बनाए जाते हैं, तो इंद्रसेना बादलों से, वर्षा से, इंद्र देवता से ये प्रार्थना करती है कि तुम जो है बारिश करो, और बारिश के साथ साथ हमारी फसलें हो, फसलों के होने से जो है हम गुड़धानी बनवाएं और हम जो है आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो इस प्रकार ताकि चारों तरफ से खुशहाली हो, तो बच्चों ने पानी के साथ साथ गुड़धानी की भी मांग की है। अगला प्रश्न आपका बनता है बच्चों कि इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है। देखो, जब ये इंद्रसेना का गठन हुआ तब उन्होंने ये कि गंगा मैया की जय बोल करके और वो अपना जो काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने पूछा है कि गंगा मैया की जय जो है, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है। देखो कि काले मेघा पानी दे संस्मरण में इंद्रसेना उन बच्चों को बोला गया है जो गलियों में घूमकर इंद्र से पानी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और वे गंगा मैया की जय, क्योंकि हमारे देश में गंगा को माँ की तरह माना जाता है, और बादल भी जो है नदियों से ही पानी लाते हैं, तो इसलिए बच्चों ने यहाँ पर सबसे पहले गंगा मैया की जय बोली है। उसके बाद फिर आपका इसमें यही प्रश्न बनता है कि काले मेघा पानी दे पाठ का मूल उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इसमें यही है कि लेखक ने दो बातों पर बल दिया है, लोक प्रचलित विश्वास पर और विज्ञान के द्वंद पर। लोक जीवन जो है वो विश्वास के सहारे चलता है, जबकि विज्ञान जो है वो तर्क के सहारे चलता है। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अंत में लेखक जी के आगे झुक जाता है, और लेखक ने तर्क और आस्था में समन्वय स्थापित कर लिया है कि दोनों साथ साथ चलने के लिए जो है वो अपने मन को तैयार कर लिया है। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका जो है लेखक धर्मवीर भारती द्वारा रचित संस्मरण काले मेघा पानी दे जो है वो हो गया है। इसके साथ साथ आपने जो है अभ्यास के प्रश्नों के साथ साथ आपने बहुविकल्पीय प्रश्न भी करने हैं बच्चों, और उसके साथ साथ गद्यांशों की सह प्रसंग व्याख्या भी करनी है। ये पूरा का पूरा संस्मरण आपने अच्छी तरह से तैयार